कभी सोचा है, एक रियल एस्टेट डील, सिर्फ एक, और उससे बनता है एक ऐसा नंबर जिस पर आसानी से यकीन ना हो। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी की बात करने वाले हैं, एक शानदार एग्जिट की जो रियल एस्टेट की दुनिया में एक मिसाल बन गई। 650 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये कोई लॉटरी का जैकपॉट नहीं है। ये नतीजा है सालों की प्लानिंग, सही स्ट्रैटेजी और बस एक कमाल की रियल एस्टेट डील का। तो सवाल सीधा सा है, आखिर होता कैसे है ये सब? कैसे कोई एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इतने बड़े मुनाफे में बदल जाता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और इस बड़े नंबर के पीछे की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी के भी दो मेन प्लेयर्स हैं, और ये सिर्फ दो कंपनियां नहीं हैं, बल्कि ये हैं रियल एस्टेट की दुनिया के दो महारथी, जिनकी पार्टनरशिप ने ही ये पूरा खेल बदल दिया। तो एक तरफ है जिसे हम कहते हैं स्मार्ट मनी, मतलब पैसा लगाने वाले बड़े खिलाड़ी। इस केस में ये है ASK प्रॉपर्टी फंड, जिसे ब्लैकस्टोन जैसे ग्लोबल जायंट का सपोर्ट है। इनका सीधा सा काम है ऐसे प्रोजेक्ट्स ढूंढना जिनमें दम हो और फिर उनमें पैसा लगाना। और दूसरी तरफ है मास्टर बिल्डर, मतलब वो अनुभवी डेवलपर जो सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि उन्हें हकीकत में बदलते हैं। यहां पर ये रोल निभाया महागुन ग्रुप ने। तो एक के पास पैसा और विजन, दूसरे के पास बनाने का हॉनर। जब ये दोनों मिलते हैं तब बनती है कमयाद कहानी। ठीक है, तो अब प्लेयर्स से तो मिल लिए, अब जरा इस डील की एनाटॉमी को समझते हैं। मतलब ये पैसा कहाँ से आता है, प्रोजेक्ट में कैसे लगता है, और आखिर में वो बड़ा नंबर बनता कैसे है। यहाँ एक टर्म आता है प्राइवेट इक्विटी। सुनने में भारी भरकम लगता है ना, पर इसे ऐसे समझिए, ये किसी भी प्रोजेक्ट के लिए रॉकेट फ्यूल जैसा है। मतलब एक इन्वेस्टमेंट फंड आता है और डेवलपर को एक बहुत बड़ी रकम देता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल लोन नहीं है। इसके बदले में फंड को उस प्रोजेक्ट के फ्यूचर प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी मिल जाती है। सीधी सी बात है, हम आपके प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, जब ये सफल होगा तो मुनाफे में हमारा भी हिस्सा होगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल कैसी होती है? देखिए, सबसे पहले फंड शुरुआती स्टेज में ही पैसा इन्वेस्ट कर देता है। इसके बाद प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, कंस्ट्रक्शन शुरू होता है और साथ ही साथ घरों की बिक्री भी। फिर जैसे जैसे प्रोजेक्ट पूरा होता जाता है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। और फिर आता है एंड गेम, जिसे कहते हैं एग्जिट, यानी जब फंड अपना हिस्सा बेचकर मुनाफे के साथ बाहर निकल जाता है। तो ये कोई 2-4 दिन का खेल नहीं है, ये एक लंबी स्ट्रैटेजिक पारी है। और अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जिसका सबको इंतजार था, वो पल जब सालों का इंतजार और इन्वेस्टमेंट एक जबरदस्त मुनाफे में बदल जाता है, मतलब वो प्रॉफिटेबल एग्जिट। पर ये हुआ कैसे? ये 650 करोड़ का नंबर आया कहाँ से? सालों की मेहनत, प्लानिंग और सही मौके के इंतजार के बाद फाइनली वो समय आया जब इस इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करने का फैसला लिया गया। और याद रखिए, ये एग्जिट ही पूरी डील का सबसे जरूरी, सबसे कैलकुलेटेड हिस्सा होता है। और एग्जिट की वैल्यू क्या थी? वही नंबर, 650 करोड़ रुपए। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये पूरी रकम सिर्फ एक प्रोजेक्ट से निकाली गई। हमारे अपने फ्लैट स्कार्ट एनालिसिस में हम यही कहते हैं कि ये सफल एग्जिट दिखाता है कि अगर प्रोजेक्ट सही लोकेशन पर हो और उसे अच्छी तरह से मैनेज किया जाए तो उसमें कितना जबरदस्त पोटेंशियल छिपा होता है। सच कहें तो ये डील एक परफेक्ट केस स्टडी है जो बताती है कि बड़े रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कैसे काम करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बड़े इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स की कहानी। पर सवाल ये है कि हम जैसे लोगों के लिए, एक आम घर खरीदार या छोटे निवेशक के लिए इस 650 करोड़ की डील का क्या मतलब है? आखिर ये खबर हमारे लिए क्यों जरूरी है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, फ्लैट स्कार्ट की इनसाइट से कुछ बहुत जरूरी बातें सामने आती हैं। पहली बात, अगर किसी प्रोजेक्ट में कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल फंड पैसा लगा रहा है तो ये एक बहुत मजबूत सिग्नल है कि प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। दूसरी बात, अगर कोई डेवलपर ऐसे स्मार्ट मनी को अट्रैक्ट कर पा रहा है तो ये अक्सर इस बात का सबूत होता है कि उस डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड भरोसेमंद है। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात, जब किसी इलाके में ऐसी सफल डील्स होती हैं तो ये उस पूरे रियल एस्टेट मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। जैसे इस केस में जो प्रोजेक्ट था वो था नोएडा का महागुन मॉडर्न, जो कि एक प्राइम लोकेशन है। तो ये सब जानने के बाद मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है ना, कि इंडियन रियल एस्टेट में अब अगला स्मार्ट मनी कहाँ लगने वाला है? पैसा अब किस शहर, किस इलाके की तरफ जाएगा?
तो अगर आपको ये पूरी कहानी और एनालिसिस पसंद आया हो तो फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि रियल एस्टेट की दुनिया की ऐसी ही गहरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और एक जरूरी बात, यहाँ दी गई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट्स और फ्लैट्सकार्ट के अपने विश्लेषण पर आधारित है। इसका मकसद किसी भी पार्टी पर आरोप लगाना या उसे बदनाम करना नहीं है।